हाय एवरीवन, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एंजाइटी के कारण और निवारण। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ है यहाँ पर डॉक्टर सुशील जी। तो आज हम यहाँ पर पूरी डिटेल से यहाँ पर यानी कि बात करेंगे कि आजकल के जो युवा है, यूथ है, उनमें एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है सर, वो बताएं आप हमारी ऑडियंस को, प्यार से समझाना आप। हाँ। बिल्कुल। हाँ। तो एक तो यूथ जो लोग हैं हाँ। उनके ऊपर एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं अपने। वेरी गुड। एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखने के कारण वो थोड़ा क्या स्ट्रेस में रहते हैं स्ट्रेस में हो जाते हैं। कि मेरे को सफलता मिलेगी कि नहीं कि बिल्कुल। मिलेगी। जैसे हाँ। पढ़ाई हो तो मेरे पे अच्छे हाँ। नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा कोज है। तो बिल्कुल। इस तरह से अपने जो भी जनरेशन है, हम्म। अपने बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो आप। बिल्कुल। उनको संस्कारित करो, अधिक से अधिक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो आप। उसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल। यानी कि एक्सपेक्टेशन का मतलब बच्चों से ही नहीं है, यहाँ पर बड़े भी होते हैं, बड़े भी एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे तो हैं। वो एक्सपेक्टेशन खुद की नीड से ज्यादा सोच लेते हैं। तो क्या होता है फिर? तो उससे जैसे नीड से ज्यादा सोचेंगे तो उस पे खरे नहीं उतरते हैं ना। राइट। तो फिर बाद में उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं बिल्कुल अच्छा काम नहीं नहीं कर किया, रहा, मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। मेरा तो वो टारगेट फिर अचीव नहीं हुआ। एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, ऐसे बार एंजाइटी के बार शिकार सोच हो सोच जाते के, हैं। सोच सोच के अंदर ही अंदर। तो आप ये यानी कि लाइफ के अंदर अगर कोई भी टारगेट बना रहे हैं तो लिमिटेड टारगेट बनाए, कहने का मतलब कि आपसे वो काम हो सके। ऐसा नहीं कि हमारी कैपेसिटी 100 रुपए कमाने की है और हम यहाँ पर 10,000 रुपए कमाने की सोच रहे हैं, इम्पॉसिबल। पहले आप 100 रुपए तक कमाने के लेवल तो जाइए, उस लेवल के ऊपर, फिर 200 रुपए के लेवल पे जाइए, फिर 300 के लेवल के ऊपर जाइए, फिर 500, फिर अपना लेवल बढ़ाते चले। एक साथ 100% ना दे। क्यों सर? बिल्कुल। और दूसरा हाँ। जो अपना मध्यम वर्ग है, हाँ। भारत के अंदर अपने देखें हम्म। तो जो मध्यम वर्ग है हम्म। वो इसका सबसे अधिक शिकार हो रहा है। बिल्कुल। इसका कारण क्या है कि उनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मध्यम वर्ग का मतलब कि जो यहाँ पर 30 साल से लेके 55 साल के नहीं सर, बीच में। इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ मैं। ओके ओके एक ओके। तो जैसे पुअर हाँ। क्लास है, बीपीएल हाँ। है, हाँ। उनको तो ओके। गवर्नमेंट की तरफ से खूब सेवाएं मिलती है। हाँ। 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 वो अपने आप में मस्त रहते हैं, फिजिकल बिल्कुल। वर्क ज्यादा करते हैं वो लोग, बिल्कुल। इसलिए उनको अपने आप नींद आ जाती है, एंजाइटी के शिकार नहीं होते। हम्म। और एक हायर क्लास है इकोनॉमिकली, हम्म। जिनके पास सब कुछ है, उनको नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन मध्यम वर्ग है, हम्म। वो उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अपना जो डेली लाइफ का रूटीन है हम्म। उसको लोगों ने डिस्टर्ब कर रखा है। डिस्टर्ब कर रखा है और उसी की वजह से है, जहां तक आइडिया है। सबसे बड़ा कोज हाँ। उसका ये है बिल्कुल। कि अपना जो डे लाइफ का, डे नाइट का जो शेड्यूल है, हाँ। प्रकृति हाँ। से दूर हटते जा रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। रात को 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक बिल्कुल। जाग रहे हैं, हाँ। हाँ। राक्षसों की तरह। और बिल्कुल। सुबह लेट 10-10 बजे तक सो रहे हैं। तो बिल्कुल। वो उनके अंदर जो ऑटोमेटिकली उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, माइंड के हम्म। अंदर एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड, ओपिनियन। वो फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। वर्क करते हैं, उसको चाहिए, रेस्ट चाहिए पेनियन ग्लैंड को। अच्छा रेस्ट चाहिए। बिल्कुल। और जो सबसे साउंड स्लीप आती है वो अपने को 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आती है। बिल्कुल। तो जो डे लाइट का जो साइकिल है, अपना हम्म। बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको हम्म। कभी भी अपने डिस्टर्ब नहीं करें। तो अच्छी नींद ले शानदार तरीके से। सबसे बड़ा उदाहरण तो सर यही है कि अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही उससे रिजल्ट आएंगे। नेगेटिव मिलेंगे आपको। ये है। और हाँ। दूसरा, इन्होंने ओम जी ने बहुत अच्छी बात की कि जितनी आपके अंदर स्किल है हाँ। हाँ। उसी के अकॉर्डिंग काम करें आप। बिल्कुल। ऐसा उससे। नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हाँ। कि हाँ। मेरा बच्चा बस टॉप आना चाहिए, गेम में भी टॉप आना नो। चाहिए, पढ़ाई में भी टॉप नो। आना चाहिए। इस तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और हस्बैंड वाइफ जो है उनके बीच में भी खूब इसमें होती रहती है, किटपिट किटपिट होती रहती है। वो भी एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें, प्रेम से रहें। फिर प्रेम से प्रेम रहें। में वो ताकत है कि एंजाइटी तो उसके आसपास रह नहीं सकती सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रह जहां सकते। प्रेम होगा वहां एंजाइटी नहीं रहेगी। बिल्कुल। और घर में बहुत ही माहौल हेल्थी बना के रखें अपने बिल्कुल। बच्चों के साथ। पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल बना के रखें। सबसे बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा यहाँ पर। और बा, इस बाकी एंजाइटी का निवारण का सबसे बढ़िया आइडिया क्या है, ये हाँ, बताइए। निवारण का उसी पे चल रहे हैं अपने हाँ। अब। हाँ। तो निवारण का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है मेडिटेशन है, बस। योग। योग। तो अर्ली मॉर्निंग आप अपने आप को आधा पौना घंटा जरूर दें। दे। उस समय अर्ली मॉर्निंग में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है।
तो अनुलोम विलोम कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो। बिल्कुल, इस तरह से करेंगे तो दिमाग की कोशिकाओं को इतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी कि एंजाइटी का शिकार हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकते, यानी कि प्रकृति के साथ चलो और साथ में, और सबसे बेस्ट। एंजाइटी में यदि हाँ, कोई व्यक्ति लंबे समय तक रहता है तो वो हाँ, हाँ, बाद में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो इसलिए सकता एंजाइटी नहीं आने दे अपने। है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था एंजाइटी के कारण, किस कारण की वजह से आपके यहाँ पर एंजाइटी होती है और इसका निवारण। तो आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप एक हमारे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन से लेवल के ऊपर बनाए हाँ, वो भी तो चर्चा बताएं। करेंगे। हाँ, दूसरा, इसका जो हाँ, आयुर्वेद है हम्म, उसके अंदर बिल्कुल बहुत अच्छा सॉल्यूशन है एंजाइटी का। हाँ, इसमें मेडिटेशन करें। और हाँ, दूसरा, कुछ बल्य औषधियां होती है बिल्कुल, इस प्रकार से, जैसे अपने जैसे अश्वगंधा रिष्ट है, हम्म, सारस्ता रिष्ट है, पीने हम्म, की चीजें होती है, हम्म, शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है। बिल्कुल, इन चीजों को लें। दूसरा, रात तो को जैसे बादाम भिगो के, अखरोट हम्म, वगैरह है उनको अधिक से अधिक सेवन करें। एक बिल्कुल, थेरेपी भी आती है, सिरोधारा थेरेपी भी करा सकते हो आप। बिल्कुल, उस तरह से इसका आराम से निवारण हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं आयुर्वेद, तो डॉक्टर की देख रेख में ही ले, ऐसे ना ले डायरेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि उसमें डोज का फर्क हो जाएगा सर। डोज का फर्क हो जाता है। क्योंकि वेट और हाइट के अकॉर्डिंग डोज तय की जाती है। डॉक्टर जब भी आपकी डोज फिक्स करेंगे तो आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के करेंगे। तो इसलिए आयुर्वेद जब भी आप मेडिसिन ले तो डॉक्टर के अनुसार ही ले, है ना, कंसल्ट करने के बावजूद, है ना। तो सर आज का हमारा टॉपिक ये था कि एंजाइटी के कारण और निवारण। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय के हिंद, लिए बाय जय बाय, भारत। जय हिंद, जय भारत।